नमस्कार। आज बात करते हैं राष्ट्रीय ज्ञान स्थल बोध गया, जहाँ पर निरंजना फल्गु नदी का रिचार्ज मिशन के लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहाँ संजय सिंह स्थानीय तौर पर आज पत्रकार सामने प्रेस वार्ता में कहा। आए देखते हैं बोधिया रिपोर्ट। राकेश कुमार पप्पू जी के ही नेतृत्व में यहाँ काम शुरू किए थे और अभी हम लोग उनके साथ हैं। मैं चाहूँगा कुमार पप्पू जी हैं, आप इस अभियान के यहाँ बोध गया में, चूँकि ये नदी सिर्फ बोध गया की नहीं है, चतरा से दक्षिण 40 किलोमीटर दक्षिण से ये नदी आ करके चतरा होते हुए और बोध गया आती है और फिर गया से आगे जा करके जो पुनपुन और फिर गंगा के का जो दलदली भाग है वहाँ जा करके वहाँ विलीन होता है। तो ये नदी पूरे तौर पर वहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग 240 किलोमीटर के दायरे में है। यहाँ बोध गया में इस काम को, चूँकि बोध गया एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है, इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध ने अपने तपस्या का एक अधिकांश समय इस नदी के किनारे गुजारा। ये नदी ने ही भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट का पहला सबूत दिया कि भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ है। इस कारण से ये नदी अपने आप में पूरी दुनिया में अलहदा किस्म की नदी है। पूरी दुनिया में जैसे आबे जमजम का पानी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए जैसे आबे जमजम का पानी पवित्र है, वैसे ही निरंजना का पानी जो है दुनिया के जो 50-60 करोड़ बौद्ध हैं उनके लिए इसका पानी उसी तरह से महत्व रखता है, कहीं विमर्श में नहीं है। पूरी दुनिया से हिंदू आकर के यहीं पिंडदान करते हैं गया में, लेकिन ये नदी विमर्श में नहीं है। नदियों की स्थिति तो खराब हुई है, पूरे देश में नदियों की स्थिति खराब हुई है। गंगा की भी स्थिति खराब हुई है तो चर्चा में है गंगा। जमुना की भी स्थिति खराब हुई है तो जमुना चर्चा में है कि हाँ उसकी स्थिति ठीक होनी चाहिए। सरकार का भी उस पर ध्यान है। सरकार ने एक बाजाबता विभाग बनाया है, नमामि गंगे विभाग, जिसमें तमाम लोग लगे हुए हैं उसकी बेहतरी के लिए। लेकिन अपनी निरंजना नदी इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी कहीं विमर्श में नहीं है, कहीं चर्चा में नहीं है कि हाँ इसका पुनरुत्थान होना चाहिए, इसका रिजुविनेशन होना चाहिए और इस नदी को पेरेनियल होना चाहिए। ऐसी कहीं चर्चा न समाज में है, न सरकार में है, न व्यवस्था में है, कहीं नहीं है। तो हम लोग जो है पिछले कुछ दिनों में जो काम किए हैं उसके माध्यम से इस नदी को सबसे पहली शर्त ये है, पहला काम ये है कि इस नदी को हम लोग विमर्श में लाएं और विमर्श में लाने के लिए ही अब तक जो कुछ जो काम हुए हैं सो, और आगे हम लोग एक निरंजना पर्व का भी आयोजन कर रहे हैं। 22 और 23 मार्च को एक निरंजना पर्व का आयोजन होगा, जिसमें यहाँ की जितनी संस्थाएं हैं जो निरंजना को चाहती हैं कि निरंजना बेहतर हो, निरंजना सालों भर बहे, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, जितने मठ मंदिर हैं, सबके पास हम लोग जाएंगे और हम लोग उनसे निवेदन करेंगे कि निरंजना के लिए आप कुछ न कुछ अपने स्तर से कार्यक्रम आयोजित करिए। ये कार्यक्रम जो 22 और 23 को निरंजना को फोकस इशू करके हम लोगों ने जो पर्व मनाने का घोषणा किया है उसके आप अध्यक्ष हुए। पूरे कैंपेन के पप्पू जी कन्वेनर हुए और सब सचिव और कार्यकारिणी के सदस्य तमाम लोग, एकल कमेटी हम लोगों ने इस जगह पर बैठ के घोषणा किया। उस कमेटी ने ये बात रखा तो हम पूरे इस 2 दिन बोध गया को निरंजनामय कर दूंगा। और उसमें इन्वायरमेंट का सवाल उठेगा, उसमें शिक्षा का सवाल उठेगा, उसमें खेती का सवाल उठेगा, वे उसमें नदियों में कैसे पानी को ये किया जाए, उस पर अल्टरनेट व्यवस्था, और तमाम देश और राज्य के विभिन्न साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स जो इन इशू पर काम करने वाले लोग हैं वो लोग आएंगे और लगभग दर्जनों प्रोग्राम चलेगा। किसी जगह पर शैक्षणिक माहौल का मामला होगा, कहूँ बच्चों के कार्यक्रम चलेंगे, कहूँ सेमिनार सिम्पोजियम होगा, उसके बाद कलाकारों का भी टीम रहेगा और हम लोग फर्स्ट जो ओपनिंग करेंगे
वो इस जगह पर हम लोग करेंगे, इस हॉल के इर्द गिर्द, या इसके और अल्टरनेटिव उस पर जो विचार कमेटी करेगा उसके मुताबिक हम लोग डिजाइन करेंगे। मूल मकसद ये है, तो ये एक पूरे बिहार के संरचना का और जो क्लाइमेक्स चेंज हो रहा है और जो पर्यावरण के ऊपर खतरा है, उस खतरे को देखते हुए निरंजना को केंद्र बिंदु बनाकर हम यहाँ से पूरी दुनिया को संदेश देंगे और दुनिया से अपील करेंगे तो निरंजना के साथ साथ पूरी दुनिया की इन्वायरमेंट को बचाया जाए।